दोस्तों आइए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में बिहार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। आगामी वर्ष होने जा रही जनगणना से अकेले यूपी में होंगी लोकसभा की 143 सीटें। बिहार में भी बढ़ सकता है ये आंकड़ा। 2029 तक 33% महिला आरक्षण लागू करने की भी तैयारी। यदि 2026 की अनुमानित जनसंख्या को आधार माना जाए तो लोकसभा की कुल सीटें 848 बढ़ सकती हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 143 सीटें होंगी, जहां वर्तमान में 80 सीटें हैं। साथ ही बिहार में भी बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान तेज हो गया है। एक ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन इंडिया के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन बहुमत के करीब पहुंचकर सरकार बना सकता है। पंचायतों में 8000 क्लर्कों की भर्ती होगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8414 नए पदों का सृजन। बिहार में 8000 से ज्यादा क्लर्क की भर्ती की जाएगी। ग्राम पंचायतों के कार्यालयों में इनकी नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। इसके अलावा अन्य विभागों में भी नए पदों का सृजन किया जाएगा। इस तरह से कुल 8414 नए पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे युवाओं के लिए सरकार नौकरी और अवसर खुलेंगे। शिक्षकों को 15 जून तक मिलेगी खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। शिक्षा विभाग ने राज्य में स्थानांतरण शिक्षकों की विद्यालय आवंटन का कार्य 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। आवंटित विद्यालयों में शिक्षकों के 23 से 30 जून तक योगदान करना अनिवार्य है। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है, जिसमें पारदर्शिता और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिहार की 4 लाख महिला कर्मियों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। बिहार सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए कार्यालयों के पास आवास की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना से महिला शिक्षक, महिला सिपाही और पंचायत से सचिवालय तक काम करने वाली महिलाओं को लाभ होगा। प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता वाली एक कमेटी निजी मकानों की पहचान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। बिहार में निकलेगी कांस्टेबल व क्लर्क समेत 2180 पदों पर भर्ती। बिहार सरकार मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग में 2180 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त 1245 अतिरिक्त व्यवस्था के तहत प्रोन्नति भरे जाएंगे। विभाग ने सीधी बहाली वाले 2180 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित आयोगों को अधियाचना भेजी है। बिहार में इन 9 जाति के परिवार के हर सदस्य को मिलेंगे 2.39 लाख रुपए। पक्का मकान भी देगी सरकार। कमजोर जनजातीय समूह को 1308 परिवार अब पक्के मकान में रहेंगे। मकान के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत सरकार राशि देगी। प्रत्येक परिवार को कुल 2.39 लाख रुपए मिलेंगे। इनमें 2 लाख सहायता राशि के साथ शौचालय निर्माण मजदूरी की राशि भी सम्मिलित है। बिहार में आज भी प्रचंड गर्मी करेगी परेशान। इस दिन से करवट लेगा मौसम। कई जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश में अगले 2 दिन में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। 14 जून को पटना सहित सभी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तरी भागों में तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों को धान की बुवाई के माध्यम से अवधि की किस्मों का चयन करने की सलाह दी है। 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी, वरना नहीं मिलेगी सब्सिडी, राशन और पेंशन। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपको इसे अपडेट करवाना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आने वाले समय में कई सरकारी सेवाओं और लाभों से वंचित रह सकते हैं। बिहार में सोने चांदी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। अब सिल्वर गोल्ड खरीदना हुआ मुश्किल। पटना के सराफा बाजार में चांदी 1,11,000 और सोना 1 लाख रुपए से ऊपर बिक रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार दिवाली तक चांदी 1,30,000 तक पहुंच सकती है। वहीं 24 कैरेट सोना 97,300 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। बिहार के 1.5 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। वेतन को लेकर दूर हुई सबसे बड़ी शिकायत। बिहार के 1.5 लाख शिक्षकों की वेतन विसंगति जल्द दूर होगी। शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई तक पुनर्निर्धारण और बकाया भुगतान का लक्ष्य रखा है। ग्रीष्म अवकाश के बाद दी जाएंगी आपत्तियां। पीएम मोदी 20 जून को सिवान के दौरे पर। बिहार को देंगे 7,170 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम की 20 जून को सिवान में जनसभा प्रस्तावित है। यहाँ वे जलापूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की 7,170 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे। इससे राज्य के 22 शहरों के लोगों को फायदा होगा। इसमें 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन और 14 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज नेटवर्क का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा 13 शहरों में जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बिहार की मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना से महिलाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का फोकस यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बिहार की महिला उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यूपीएससी की परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए और बीपीएससी की परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए मिलते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और चाइल्ड केयर सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, शॉर्ट स्टे होम, डिफेंस होम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ताकि संकट के समय उन्हें तत्काल मदद मिल सके। मानसिक, कानूनी और सामाजिक सहायता की व्यवस्था भी की गई है। स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और सहयोग के साथ साथ लोन और सब्सिडी का भी प्रावधान है। बिहार में पंचायत उपचुनाव का बिगुल बजा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के 38 जिलों में पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दी। कुल 2,634 रिक्त पदों पर 9 जुलाई को मतदान होगा। इनमें सबसे अधिक ग्राम कचहरी, पंचायत और वार्ड सदस्य के पद खाली हैं, जिससे चुनावी हलचल तेज हो गई है। बिहार में एक बार फिर पंचायती चुनाव का माहौल बनने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 2,634 रिक्त पदों पर पंचायती उपचुनाव कराने की घोषणा की। अब सभी 38 जिलों में गांव की सरकार के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। नामांकन की प्रक्रिया 14 जून से शुरू होगी और मतदान 9 जुलाई को होगा। इस चुनावी साल में नीतीश सरकार का एक और बड़ा फैसला, 8,414 पदों पर होगी भर्ती। कैबिनेट में लगी मोहर। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पास हुए। प्रदेश की पंचायतों में निम्न वर्गीय लिपिक के 8,093 पदों समेत कुल 8,414 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके बाद बिहार में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली 2025 के नाम से जाना जाएगा। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा सरकार बनने पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 2,000 रुपए की पेंशन देंगे। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के बेगूसराय में एक बड़ा ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 2,000 रुपए पेंशन देंगे। 1 जुलाई से बिना आधार नहीं बुक होगा तत्काल टिकट। पहले आधे घंटे एजेंट की एंट्री रहेगी बैन। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से केवल आधार वेरीफाइड उपयोगकर्ता ही IRCTC वेबसाइट और ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। 15 जुलाई से OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। एजेंटों को बुकिंग खुलने की शुरुआत में 30 मिनट तक टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी बड़ी खबर, 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ूंगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि वे उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने जंगल राज को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मेरा लक्ष्य है कि एनडीए जीत की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। अपराधी भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं दिया जाए तो आधा अपराध खत्म। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, अपहरण, हत्या, लूट का माहौल नहीं, अपराध पर तुरंत कार्रवाई। नीतीश सरकार ने वंशावली को लेकर जारी किए नए नियम। बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग ने वंशावली शपथ पत्र के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र भी मान्य होगा। पहले पंचायत सचिव वंशावली की प्रक्रिया में आवश्यक देरी करते थे और कार्यपालक का दंडाधिकार या एसडीओ द्वारा जारी पत्र की मांग करते थे। इस बदलाव से जाति, आवास और पेंशन योजना का लाभ मिलने में आसानी होगी। यूपीआई से 3,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन पर लग सकती है मर्चेंट फीस। अचानक बदलाव की वजह क्या है? मोदी सरकार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर बड़ा बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 3,000 से अधिक की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट फिर से लागू हो सकता है। छोटे ट्रांजैक्शन पर
फ्री बने रहेंगे। जनवरी 2020 से चल रही जीरो MDR पॉलिसी यानी मर्चेंट पर जीरो फीस का नियम खत्म हो सकता है। बिहार पंचायती राज विभाग में 8093 पदों पर होगी बहाली। कैबिनेट में 22 एजेंडों पर मोहर। 7 डॉक्टर्स बर्खास्त। 3.5 लाख सरकारी महिला सेवकों को मिलेगा निजी आवास। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान तेज हो गया है। एक ताजा ओपिनियन पोल के नतीजों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन इंडिया के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट महागठबंधन इंडिया बहुमत के करीब पहुंच सकता है। पोल ट्रेकर की ओर से 15 मार्च से 5 जून के बीच कराए गए इस सर्वे में 5 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत की गई। इसके अनुसार महागठबंधन को 44.2% वोट शेयर के साथ लगभग 126 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 112 सीटें जा सकती हैं। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है, लिहाजा महागठबंधन का ओपिनियन पोल में मिला आंकड़ा सत्ता के समीकरण बदल सकता है, जिससे नीतीश कुमार की सत्ता वापसी की राह कठिन हो सकती है। एक नए सर्वे में बिहार के लोगों की पसंद सामने आई है। सर्वे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद बने हैं। 43% लोगों ने उन्हें पसंद किया है। नीतीश कुमार 31% लोगों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं प्रशांत किशोर को 9% लोगों ने पसंद किया है और तीसरे स्थान पर हैं। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। बिहार में सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गठबंधन पर भी पार्टी ने साफ किया रुख। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी। पार्टी ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।